एक पुलिस की टीम 2 लोगों को खोज रही है। उन्हें खोजने के लिए उनका मोबाइल की लोकेशन का सहारा लिया जाता है। लेकिन जब मोबाइल की लोकेशन का सहारा लिया जाता है तो मोबाइल की जो लोकेशन बताती है वो अलग-अलग शहर के अलग-अलग जगह बताती है। लेकिन जब ये लोकेशन सही बताती है और जब पुलिस को पता चलता है कि सही में ये लोग हैं कहाँ और इनका मोबाइल कहाँ है, तो यकीन मानिए पुलिस के तोते उड़ जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो आपको कहानी में पता चलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं कहानी को शुरू करता हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ व्यक्ति और एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है यूपी के बिजनौर। वहाँ पे एक जगह है नाजिमाबाद। ये कहानी है वहीं की। यहाँ ये कहानी एक बिजनेसमैन की जिसका नाम राजेश अग्रवाल है। इसकी उम्र 55 साल। इसकी बीवी जिसका नाम है बबली उर्फ बबीता, इसकी उम्र लगभग 50 साल। पेशे से राजेश अग्रवाल एक बिजनेसमैन है और उसकी बीवी उसका एक पार्लर है। लेकिन इत्तेफ़ाक से इन लोगों का कोई औलाद नहीं होता, ये लोग औलाद होते हैं, ये कोई अपनी संतान नहीं होती। और मैं ये भी बता दूँ कि आपको राजेश अग्रवाल की दूसरी शादी, लेकिन बबली की ये पहली शादी है। तो ये लोग काफ़ी अच्छे से मिल-जुल के खुशी के साथ रहते थे। इनका परिवार काफ़ी अच्छा चल रहा था, आपस में दोनों मियाँ-बीवी खुश रहते थे और इनके बीच लड़ाइयाँ नहीं होती थी ज़्यादा। अब इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फरवरी का समय आता है 2022 और वो लोग एक रोज़ गायब हो जाते हैं। अब मैं बता दूँ कि ये इनके जो पड़ोसी थे उन्हें डाउट नहीं होता है, डाउट इसलिए नहीं होता क्योंकि अक्सर ये लोग ये जो बिज़नेसमैन प्रोफ़ेशनल था तो वो बिज़ी रहता था अक्सर। तो इनके पड़ोसी को उनके कोई रिश्तेदार वहाँ पे रहते नहीं थे और इनके पड़ोसी को उतना मतलब जल्दी आप कह सकते थे नोटिस उतना करते नहीं थे। तो जब ये कोई पड़ोसी उनका नोटिस नहीं करते हैं और ये लोग गायब हो जाते हैं। उनका परिवार भी रिश्तेदार वहाँ नहीं रहते थे तो किसी को पता नहीं चलता है। अब इस कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है मनोज मनोज राणा। ये मनोज राणा बबली यानी कि बबीता का भाई है। अक्सर डेली रूटीन में इन लोगों का था बात करना, एक भाई-बहन का डेली रूटीन बात करने का था और ये हमेशा हाल-चाल पूछने के लिए कॉल कर लेता था। तो ये हमेशा की तरह एक रोज़ फरवरी में कॉल करता है अपनी बहन का हाल-चाल पूछने के लिए। लेकिन इस बार बहन कॉल नहीं उठाती, आखिर वो उठाए कैसे? वो तो गायब हो चुकी है। लेकिन ये बात अभी तक मनोज राणा को नहीं पता। फिर कॉल नहीं उठाता, भाई भी इग्नोर कर देता है, कोई बात नहीं बिज़ी होगी। लेकिन ये सिलसिला 2-3 दिनों तक चलता है और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसका भाई का कॉल उसकी बहन ना उठाए। तब मनोज को कुछ डाउट होता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तबीयत वगैरह ठीक है या नहीं। तो ये पहुँच जाता है जहाँ वो लोग रहते थे बिजनौर की उस जगह। अब वो पहुँचता है, देखता है कि घर पे कोई है नहीं, पड़ोसी तो पूछता है, तो पड़ोसी बोलते हैं हमने भी इन्हें 3-4 दिनों से नहीं देखा है और किसी को नहीं देखा। अब इनको इसको चिंता होती है, अब इधर फ़ोन भी जो कर रहे थे, जो पहले फ़ोन लग रहा था लेकिन उठाया नहीं जा रहा था, वो फ़ोन भी अब नहीं लगता है। तब ये पहुँच जाता है पुलिस स्टेशन, वहाँ के पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है, वहाँ एक कंप्लेन दर्ज करता है। कंप्लेन में कहता है कि मेरी जीजाजी और दीदी, वो दोनों का पता नहीं चला, 3-4 दिन से वो लोग गायब हैं। और ये किस बेसिस पे? तो इस बेसिस पे कि वो कॉल करे लेकिन उठाया नहीं जा रहा, उनके पड़ोसी भी नहीं देखे और किसी ने नहीं देखा और बिना बताए वो कहीं ऐसे जाते नहीं थे। तो अब पुलिस देखती है कि 55 साल का शख्स है और एक 50 साल की महिला, तो हो सकता है कहीं घूमने निकले होंगे, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। लेकिन पुलिस उतना सीरियसली इस केस को स्टार्टिंग में नहीं लेती, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करती है। तो अब वो लोग पुलिस वाले बोलते हैं कि आप तो गाज़ियाबाद में रहते हैं, मनोज गाज़ियाबाद में रहने वाला था। तो गाज़ियाबाद में रहते हैं, ये बताइए यहाँ पे कोई उन लोगों का जान-पहचान है जिनका करीबी हो कोई? तो ये मनोज कुमार एक नए कैरेक्टर का नाम लेता है, उस नए कैरेक्टर का नाम है रोमा। ये रोमा उसकी बहन की दोस्त है अच्छी, कहते थे कि ये नाम मैंने अक्सर अपनी बहन के मुँह से सुना है और शायद ये काफ़ी अच्छे इन लोगों के बीच रिलेशन है। तो पुलिस डायरेक्ट जाती है, फ़ोन नंबर और एड्रेस लेती है और रोमा के घर पहुँच जाती है। अब रोमा से पूछताछ की जाती है कि क्या आपकी बात कब हुई थी आखिरी बार? आप क्या जानती हैं इनके बारे में अभी? तो कहती है कि वो मेरी एक अच्छी दोस्त है और हमारी आखिरी बात जो है तो 3-4 दिन पहले हुई थी, 2-3 दिन से कॉल लग नहीं रहा है। मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ लेकिन कॉल नहीं लग रहा है। अब पुलिस को ऐसे कुछ ख़ास मिलता नहीं है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब पुलिस पहुँचती है राजेश अग्रवाल के घर। उनके फैमिली मेंबर से पूछा जाता है तो एक बात पता चलती है कि जो राजेश अग्रवाल है वो कॉल किया था उसके परिवार वालों को कि मैं नैनीताल में हूँ और घूमने आया हूँ अपनी वाइफ़ के साथ। लेकिन अब पुलिस वाले को अजीब लगता है कि वो कॉल करके चलो बता तो दिया लेकिन उसको बहन जो थी मनोज राणा की, वो भी बता सकती थी और जब अगर कोई शख्स घूमने गया, तो आज के ज़माने में ऐसा नहीं हो सकता कि मोबाइल घंटों बंद रहे।
चलिए 1-2 घंटा सही है, लेकिन 1-2 दिन कैसे बंद हो सकता है? ये पुलिस वालों को हज़म नहीं हुई बात। लेकिन ये चीज़ कहीं और कुछ और दर्शा रही थी। और पुलिस वालों को इस चीज़ की चिंता होती है कि आखिर 2 शख्स है कहाँ? और अगर वाक़ई में घूमने गए तो वो फ़ोन क्यों ऑफ रखे हैं? और अगर सब कुछ ठीक है तो वो कॉल अगर कुछ ठीक नहीं है, तो वो कॉल किसने किया था? ये तमाम सवाल के साथ पुलिस वापस लौट जाती है। वापस लौटते तारीख 28 फरवरी की जब भाई ने कंप्लेन किया था मनोज मनोज रामा ने कंप्लेन किया था पुलिस स्टेशन, ये तारीख 28 फरवरी 2022। तब पुलिस उसी दिन फ़ोन को सर्विलेंस पे डालती सॉरी लोकेशन ट्रैक के लिए डालती है ट्रैक पे। और ट्रैक पे जाने के बाद जब वहाँ की लोकेशन तमाम आती है तो पता चलता है कि जो मोबाइल है, यानी कि वो शख्स जो है मोबाइल लिए, वो अलग-अलग जगह पे ट्रैवल कर रहा है। मतलब ये कभी हरिद्वार, तो कभी हल्द्वानी, तो कभी नैनीताल, अलग-अलग जगह पे ये ट्रैवल किया जा रहा है। तो पुलिस को लगता है कि चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। ये लोग घूमने ही वाक़ई में गए हैं और वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं इधर-उधर। लेकिन अब चिंता की विषय नहीं है। लेकिन फिर पुलिस के मन में ये भी ख़्याल आता है कि ये लोग फ़ोन ऑफ क्यों रखे हैं? और इन्होंने अपने परिवार को कॉल ही करना था, तो अपने कॉल से क्यों नहीं किया? तो पुलिस वाले उनके परिवार से नंबर भी लेते हैं कि जिस नंबर से आपको कॉल आया वो नंबर दीजिए। अब ये नंबर को जब पुलिस ट्रैक पे डालती है, तो मोबाइल की लोकेशन हल्द्वानी पहुँचा देती है और हल्द्वानी में एक महिला के पास ये मोबाइल की लोकेशन पहुँचा देती है। और महिला के पास जब इंक्वायरी की जाती है, पूछा जाती है कि आपने कॉल किया? तो उसने बोला मैंने नहीं, एक शख्स ने किया था। और यकीन मानिए कि जब उन्होंने पुलिस ने पूछा कि कौन शख्स थे, उनका फ़ोटो दिखाया मतलब राजेश अग्रवाल का, तो मना कर देती है कि नहीं ये शख्स नहीं था, वो तो काफ़ी नौजवान था, उसकी उम्र लगभग 20-22 साल होगी। अब पुलिस के कान खड़े कि ये कौन शख्स था भाई? और ये क्यों राजेश अग्रवाल बन के बात किया उसके परिवार वालों से? अब ये सारी चीज़ें कहीं और संकेत कर रही है। लेकिन खैर पुलिस को यहाँ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं और निराशा हाथ लगती है। वही पुलिस जो कि हर प्रयास कर रही है, उसे हर बार निराशा हाथ लग रही है। रोमा के पास से भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, परिवार के पास भी कोई सस्पिशियस चीज़ें नहीं मिली और यहाँ जो कि एक फ़ोन लोकेशन हल्द्वानी पहुँचाया था, वहाँ भी कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, सिवाय इसके कि एक 20-22 साल का लड़का कॉल किया था। लेकिन अब पुलिस वापस लौटती है। लेकिन अब समय आता है जब पुलिस को पहली बार कामयाबी हाथ लगती है। दरअसल पुलिस वालों को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है हरिद्वार से कि हरिद्वार के एक बस स्टैंड के पास एक लवारिस स्कूटी पड़ी हुई है, जो कि राजेश अग्रवाल की है। और ये न्यूज़ कैसे आती है, तो वहाँ पे जो एक लवारिस स्कूटी जो कि बस स्टैंड के पास हरिद्वार में थी, और वहाँ जब पुलिस वाले उठाते हैं उस स्कूटी को, लवारिस स्कूटी को, तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चलता है ये स्कूटी राजेश अग्रवाल की है। और इसके बाद यहाँ की पुलिस को कॉन्टैक्ट किया जाता है। अब यहाँ की पुलिस वहाँ पहुँचती है और उसको स्कूटी को अपने कस्टडी में लेती है। अब कस्टडी में तो ले लिया गया, लेकिन अब पुलिस उस बस स्टैंड के तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और उसमें एक शख्स कैप्चर होता है जो कि इस स्कूटी को पार करते हुए नजर आता है। और पुलिस जब इस सीसीटीवी से उस शख्स का पहचान करती है, तो एक 20-22 साल का लड़का वो होता है। पुलिस इस 20-22 साल के लड़के को अरेस्ट करती है। इस लड़के का नाम है तुषार। अब आप सोच रहे हो कि ये है कौन? अब पता चलेगा। तो इसे अरेस्ट करती है, लेकिन पहले ये लड़का जो था वो तामझाम करता है और बताता नहीं कुछ। लेकिन पुलिस वालों को अपने स्टाइल होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो अपना 2 नाम लेता है मुँह से। पहला रोमा और दूसरा मुकेश। ये 2 नाम थे जो वो लेता है। अब रोमा और मुकेश को गिरफ्तार कर लेते हैं पुलिस। तब एक नई कहानी और खुल के आती है कि आखिर माजरा क्या है और कहाँ पे हैं ये दोनों पति-पत्नी। तो दरअसल ये रोमा, तुषार और मुकेश ये लोग कहानी एक बताते हैं। तो पहले कहानी स्टार्ट होती है रोमा और राजेश की। तो रोमा एक अच्छी दोस्त, राजेश की एक अच्छी दोस्त थी इनफैक्ट है। तो राजेश की अच्छी दोस्त है, जो कि काफ़ी अच्छी दोस्त है। अब जबकि राजेश बेऔलाद था और ये जो रोमा है उसका पति पहले मतलब पति से तलाक हो चुका था इसका। और इसके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटा का नाम तुषार और एक बेटी थी इसकी रोमा की। तो अब देखिए कि ये जो रोमा इसकी फ्रेंड थी, अक्सर वो उसकी पड़ोसी थी, ज़्यादा दूर रहती नहीं, बगल में पड़ोसी थी। तो ये लोग अक्सर वहाँ उसके घर आया जाया करते थे राजेश के। राजेश अग्रवाल के घर आते उसके जो बेटा-बेटी वो लोग भी प्यार करते थे राजेश से। राजेश भी एक बाप की तरह उन्हें प्यार करता था। यहाँ तक कि इतना प्यार था इन लोगों में कि राजेश का बेटा सॉरी
ये रोमा के जो बेटा-बेटी है उनके डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड हो या फिर कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स हो, उसमें बाप के नाम की जगह ये राजेश अग्रवाल का नाम था। इतना प्यार था, अब आप इसे समझ सकते हैं कि कितना मिल-जुल के ये लोग रहते थे। यहाँ तक ये भी पता पता चलता है कि ये लोग शादी भी करने वाले रहते हैं। लेकिन कुछ काम की वजह से ये लोग शादी नहीं कर पाते, रोमा और राजेश। तो इधर फिर कुछ समय बाद ये राजेश है एक शादी कर लेता है बबली से। और ये लेकिन शादी तो कर लेता है, लेकिन ये जो बेटा-बेटी उनके थे रोमा के, उनसे अभी भी पहले जैसा ही प्यार करता है। अब इधर रोमा के जीवन में एक शख्स अचानक एंट्री लेता है और रोमा को उससे प्यार हो जाता है और उस शख्स का नाम था मुकेश। और अब मुकेश जब इसके लाइफ में जीवन में एंट्री लेता है, तो उसे पता चलता है कि जो राजेश अग्रवाल है और रोमा, ये दोनों एक-दूसरे के साथ कुछ रिलेशन था इनका, और ये रोमा इसे पसंद करती थी, इन लोगों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश ये छूट गया। अब मुकेश को भी पता होता है कि उसका कोई संतान नहीं है। तो मुकेश सोचता है कि अब उसका संतान नहीं है, तो ये क्यों ना ऐसा हो तो कि इसकी जो संपत्ति है वो इसके रोमा, मुझे और इसके बेटे को मिल जाए। लेकिन कैसे? तो उसे क्यों ना मार दिया जाए। इधर जो रोमा है, रोमा का बेटा, अब वो भी देखता है कि रोमा है वो भी यही सोचती है कि अब ये प्रॉपर्टी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे बेटों को मिलती है ऐसे प्रॉपर्टी, लेकिन अब शायद ना मिले। इधर जो तुषार है उसके मन में भी कुछ ऐसे ही थॉट आते हैं कि अगर रास्ता से हटा दिए तो शायद ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। ऐसे-ऐसे थोड़ा भी एक तरह की सोच वाले 3 लोग मिल जाते हैं। मुकेश, रोमा और ये तुषार, मतलब माँ-बेटा और उसका पति, सॉरी प्रेमी। ये लोग मिल जाते हैं, सभी के मन में एक ही विचार होता है कि शायद ये लोग के रास्ते से हटने से ये प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी। तो अब ये लोग करे तो करे क्या इसके लिए? रास्ते से कैसे हटाया जाए? तो अब फरवरी का मंथ, मुझे डेट ये एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, लेकिन वही 28 फरवरी को जब कंप्लेंट लिखाई उससे कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले की बात है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, हम रास्ता से हटाते हैं 3 लोग जो कि एक सोच के वो मिल जाते हैं। तो एक रोज़ ये लोग जाते हैं राजेश अग्रवाल के घर। जाते ही ये लोग कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी पीते के बाद इनके हाथ में एक हथौड़ा होता है। कॉफ़ी पीते पीछे से अटैक कर देते हैं और ये जो राजेश अग्रवाल था वहीं गिर जाता है। और अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो वहाँ से निकल के जाते हैं रोमा के घर। अब रोमा कॉल करते हैं अपनी दोस्त यानी कि बबली को, इसके राजेश अग्रवाल की पत्नी को, कि कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तुम मेरे घर आ जाओ। ये बात सुनते ही फ़ौरन जो बबली है वो उसके घर आती है और इसे भी दब मार दिया जाता है। अब मारने के बाद अपने घर के पीछे 2 गड्ढा खोदा जाता है, 2 लोगों की दफनाने का गड्ढा। पहला, सबसे पहले वो उसकी बीवी यानी कि बबली को दफनाते हैं घर के पीछे अपने। अब देखिए कि अब समय रात होने का वो इंतज़ार करते हैं। जब रात हो जाता है तो वो उसके राजेश अग्रवाल के घर से राजेश अग्रवाल की लाश लाते हैं और उस बॉडी को दफना देते हैं ज़मीन में। और इन दोनों को दफना देते हैं और ये सोचते हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब प्रॉपर्टी उनकी होगी और कोई पकड़ा भी नहीं जाएगा। जबकि इन्हें टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत ध्यान था। उन्हें क्या, आजकल छोटे-छोटे बच्चों को भी पता है कि लोकेशन ट्रैक कैसे किया जाता है। तो अब ये जो तुषार था वो स्कूटी लेके और ये मोबाइल लेके दोनों का चला जाता है। और ये वो दोनों मोबाइल और स्कूटी लेके वो एक काम करते हैं कि एक फ़ोन को वो एक ट्रेन में छोड़ देता है। हल्द्वानी के या नैनीताल के कोई ट्रेन में वो एक फ़ोन को छोड़ देता है। और जब पुलिस ट्रैक करती है तो यही नहीं जानती कि कभी यहाँ कभी वहाँ वो बताता था। और एक फ़ोन वो छोड़ देता है हल्द्वानी में ही कहीं और फिर ये अपना वापस आ जाता है। लेकिन देखिए क्राइम कितने भी सतर्कता से की जाए, क्राइम क्राइम होता है, उसका अंजाम एक दिन भुगतना पड़ता है। तो आप एक काम कीजिए, आप आज कमेंट करके ये बताइए कि इन लोगों ने ऐसी कौन-सी गलतियाँ की इस केस में, जिसकी वजह से ये पकड़े गए? ये आप कमेंट कीजिए। हमारी आज की कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।